हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां भरपूर मात्रा में सूरज की किरणें पहुंचती हैं। सूरज की रोशनी न सिर्फ दैनिक कार्यों के लिए जरूरी है, बल्कि ये हम इंसानों के लिए विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है। क्योंकि सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर खुद ब खुद आपके कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। प्रचुर मात्रा में सूरज की धूप मिलने के बावजूद आज हिंदुस्तान में 76% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। यानी कि कुल आबादी में 3/4 लोग विटामिन डी की कमी से परेशान हैं। और चिंता की बात ये है कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि काफी लोग अपनी इस बीमारी से अवगत ही नहीं है, क्योंकि वे इसके शुरुआती लक्षणों को नहीं पहचान पाते, जिससे सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाने पर मोटा खामियाजा भुगतते हैं। लेकिन विटामिन डी की कमी का कारण क्या हो सकता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कई तरह के विटामिन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे ही विटामिन भी कई तरह के होते हैं, जिनमें से एक है विटामिन डी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमारी मसल्स को भी मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाकर इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, डिप्रेशन और खराब मूड को ठीक करता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। इसलिए शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। आधे से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी के लक्षणों के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से भारत में विटामिन डी डिफिशियंसी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है इसके लक्षणों को पहचानना, जिसमें उदास रहना या चिड़चिड़ापन महसूस करना, लगातार वजन बढ़ना, बार बार संक्रमण की चपेट में आना, हमेशा थकान महसूस होना, हड्डियों और पीठ में दर्द होना, घाव आसानी से न भरना, पाचन संबंधी परेशानी रहना, सिर में पसीना आना, बालों का लगातार झड़ना और स्किन ड्राई होना जैसे लक्षण शामिल हैं। अब बात आती है विटामिन डी की कमी की वजह जानने की। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए इन कारणों पर नजर डालते हैं। ज्यादा समय बंद कमरे में रहना और पर्याप्त धूप न लेना, विटामिन डी से भरपूर भोजन न करना, लीवर और किडनी द्वारा भरपूर मात्रा में विटामिन डी न बना पाना, किसी दवाई के साइड इफेक्ट के रूप में विटामिन डी की कमी होना, भरपूर मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, पनीर, अंडे, मशरूम और मछली न लेना, लंबे समय से किडनी और लीवर की परेशानी होना शामिल है। इसी के साथ ये जानना जरूरी है कि विटामिन डी की कमी का खतरा आखिर किन लोगों को ज्यादा होता है। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनकी बाईपास सर्जरी हुई हो, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, मोटापे से ग्रसित लोग, धूम्रपान करने वाले लोग, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों के मरीज और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग। अब जब हम विटामिन डी की कमी की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी को रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं, जिससे जरा से झटके से ही हड्डियों के टूटने का खतरा बना रहता है। वहीं वयस्कों और बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें जरा सी चोट पर ही हड्डी टूट सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो एक संतुलित आहार ले रहे हैं और उन्हें विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को एक सही अनुपात में विटामिन डी की जरूरत होती है। यह अनुपात क्या है वो भी जान लीजिए। अगर शरीर में विटामिन डी की मात्रा 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है, तो इसे विटामिन डी की कमी यानी कि विटामिन डेफिशिएंसी माना जाता है। अगर विटामिन डी का स्तर तकरीबन 20 से 29 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, तो इसे भी विटामिन की कमी की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे विटामिन डी इनसफिशिएंट कहा जाता है। और 30 से 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर की मात्रा को स्वस्थ माना जाता है। इसलिए हमारे स्वस्थ शरीर में विटामिन डी की मात्रा 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में बताए कोई भी लक्षण नजर आए, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट के माध्यम से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी का पता लगाकर आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए दवाइयाँ देंगे। इसके साथ ही आपको सही डाइट की सलाह भी दी जाएगी। वैसे तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज है, लेकिन कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होता है। अंडा, दूध, दही, मशरूम, पनीर, मछली, ओट्स, संतरा, मीट, सोया और डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन डी पाया जाता है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ठीक से दैनिक कार्य करने के लिए विटामिन डी की मात्रा का सही अनुपात में होना बेहद जरूरी है। इसलिए विटामिन डी की मात्रा सामान्य रखने के लिए जरूरी है अपने वजन को संतुलित रखें। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें। यदि आपको विटामिन डी से युक्त खाद्य पदार्थों से किसी तरह की एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर एक्सपर्ट के बताए अनुसार भोजन का सेवन करें और स्वस्थ जीवन जिए।